Three, two, one, go. Okay, sir. हाय वेलकम वेलकम बैक। बैक सर। रेडियो नोएडा 107.4 की तरफ से एक बार फिर से आपका रात की 8 बजे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। जी सर, आप यस। बता रहे थे इस इंसिडेंट के बारे में जो आप अपना लाइफ में। इंसिडेंट के बारे में ना कुछ लोग और जुड़ जाए तो बात करें अपन। ओके, स्टार्टेड वन अस 4 लोग पहुंच चुके हैं। कमेंट करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। 4 लोग, 3 लोग, 4 लोग। सर अगर हमारी लोग एक्टिंग बोर हो गए अच्छी अपनी हुई। बातों से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को मजा आ रहा है, क्वेश्चंस भी खूब आ रहे हैं। सर अगर हमारी एक्टिंग अच्छी हुई और हम उस रोल में फिट नहीं हुए तो क्या हमें रोल नहीं मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। मिलेगा, नहीं। हाँ, ओके, नहीं मिलेगा। राम उसके लिए कोई और रोल संग्राम। बना होता है, क्योंकि कोई ना कोई हर किसी के लिए एक नया यस यस कैरेक्टर यस, है। और मैं आपको बताऊं, सच में बताऊं कि ओटीटी आने के बाद में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले एक टाइम ओके, होता था जब हम कंप्लेन कर सकते थे कि यार ज़्यादा काम नहीं है इंडस्ट्री में। आज के टाइम में जी जी इतनी जी अपॉर्चुनिटीज़ है। जी, यस बिल्कुल। यस। ओके, चलो अपन उसी पे बात करते हैं। जी सर, बिल्कुल, आप बता रहे हाँ, थे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि उसके बाद में क्या हो रहा है, जो हैशटैग्स ट्रेंड हो रहा है, ये हो रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हम सोशल मीडिया पे जो प्रिटेंड करते हैं वो है नहीं सच में। जी मोस्ट ऑफ जी द ऑडियंस जो भी सोशल मीडिया पे है, वो प्रिटेंड करते हैं, बट वो है नहीं, एक्चुअल वो नहीं है। दे डोंट जी, फॉलो जो वो पोस्ट करते हैं। दे जस्ट शेयर इट, कुछ भी अच्छा लगे दे जस्ट शेयर इट। दे डोंट फॉलो दैट थिंग बिल्कुल अपनी सर। लाइफ में। तो मेरा ये मानना है कि करण जौहर हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको बनाने वाले हम हैं, ऑडियंस हैं। बिल्कुल सर। उनको फॉलो करने वाले भी हम हैं, उनकी पिक्चर देखने वाले भी हम हैं। तो जी अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, एक जी फिल्म सर। जब रिलीज होती है, आप उस एक फिल्म में उस इंसान को सबक सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। इफ़ यू डिसाइड कि मुझे वही है सब अगर मिलके, क्योंकि अगर हम आउटरेज देखें तो सब मिलके आ रहा है कि सब यार एवरीवन वांट्स दिस, कि यार ये नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में। जी सर, बिल्कुल। बट आप देखो कि अगर उनकी फिल्म आई और एक भी इंसान अगर वो फिल्म देखने नहीं गया, दूसरे दिन उनकी फिल्म अगर सिनेमा हॉल से हट गई, जी तो आप सोचो, एक उनके लिए तो यही हो जाएगा कि ओके ऑडियंस, अब मुझे ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। जी सर। ये थॉट जब तक उनके दिमाग में नहीं आएगा तब तक वो वही करेंगे जो कर रहे हैं। जी सर। मेरा ये मानना है। यस। उसके अलावा आप और देखो, सर ये जब ये जो ब्लैक इंसिडेंट लाइव्स हुआ तो मैटर्स, जी, अब आप कहिए सर। उस पे भी सेम 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 थिंग इज हैपेंड। तो इंटरनेशनल हो रहा है मुद्दा, तो उस पे पोस्ट कर रहे हो। आपके यहाँ आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा कोई। जी जो मुद्दा इंटरनेशनल हो रहा है वो हमारे हर गांव में होता है यार। जी बिल्कुल सर। हर गांव में, इवन हमारे यहाँ पे हम काले इंसान को क्या बोलते हैं, कालिया। जी राइट, अपने गांव में जैसे अपन क्या क्या बोलते हैं, ए कालिया सुन। राइट राइट। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ हम करते हैं और हम इंस्टा और फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे। मैं खुद शौक हूँ। एक रिसेंट इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक कोई तो इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे, ओके। सी पोस्टेड दिस की ब्लैक लाइव मैटर्स, एवरी कलर, एवरी स्किन इज ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल इन वॉट एवर स्किन कलर यू हैव, you should love yourself, you don't need to do anything about it. After 5 days she had posted a video how to get a how to get a fairer skin, and sponsored by L'Oreal. जी You seeing the hypocrisy, जी सर। right? तो आई जस्ट हेट दैट। मुझे लगता है वो आप प्रिटेंड वाला जो है ना, वो आई डोंट लाइक दैट। मुझे फेक फेक दिखने वाले लोग नहीं समझ आते। यस। तो सर अभी सुशांत से सर के उस पे मैटर पे भी वही बात है कि हम अगर सच में एक स्टैंड लेना चाहते हैं, तो अगर सच में हम ले पाएँ ये स्टैंड जिसको आज हम ट्रेंड करा रहे हैं, तो जी मुझे नहीं लगता कि लंबा टाइम लगेगा कि इंडस्ट्री की पूरी सिस्टम चेंज होगा। बिल्कुल सर। यस। अभी किसी ने कमेंट किया था, एक पेज है दिलवाड़ा बिजनेस नाम करके, व्हाट अबाउट राजस्थानी मूवीज, उनके बारे में बोलना राजस्थानी मूवीज़ का था। प्रॉब्लम राजस्थानी ये है, मूवीज। जो राजस्थानी मूवीज, मैं आपको बताता हूँ, जो जिन्होंने भी कमेंट किया है ना, उन्होंने आज तक जी, एक राजस्थानी फिल्म नहीं देखी हो। तो जब आप वेरी राजस्थानी ट्रू। फिल्म देखोगे नहीं तो बनाए किसके लिए?
जो जी प्रोड्यूसर्स बिल्कुल हैं या सर, जो डायरेक्टर्स हैं वो बनाए किसके लिए? जी सर, बिल्कुल सर, या यस बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यस यस। सर हाँ, तो इस इंसिडेंट के बारे में जो बाद में एक और नई चीज होने लगी थी कि लोग अपने स्टेटस पे लिखने लगे थे कि इफ यू आर डिप्रेस्ड यू कैन डीएम यू कैन टॉक विद मी। सब लोगों ने लिखा तो है क्या, लेकिन सच में इस चीज के उनके लिए कुछ मायने हैं? अगर सच में सर उनको मैं क्या लिखा आपको है एक चीज़ बताता हूँ कि जी अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ जी तो मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आप जी मेरे सर, इंस्टा पे फॉलोअर हो या मैं आपको फॉलो करता हूँ, राइट? मैं आपकी फ़ोटो लाइक करता हूँ, कभी कमेंट करता हूँ। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं आपसे बात करूं और आपको प्रॉब्लम शेयर करूं? हम इतना इतना इवॉल्व नहीं है आई थिंक एज ए ह्यूमन अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल और जो लोग बोल रहे हैं आप यू कैन आई एम देयर फॉर यू, यू कैन कॉल मी दिस एंड दैट, यू कैन टेक्स्ट मी और वट एवर, उन लोगों को आप मैसेज करो, 4 दिन रिप्लाई नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं जी आपका बिल्कुल सर, मैसेज। बिल्कुल 4 दिन पहले, उस इंसिडेंट के 4 दिन पहले अगर आपने मैसेज किया होगा उस बंदे को, उसने अभी तक जी चेक नहीं किया होगा, लेकिन इंस्टा पे उसने अच्छा सा स्टेटस लगा दिया, यू आई एम देयर दिस एंड दैट। हाँ। वो क्या, हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग, जो दिखाने कहावत के है कुछ कुछ और वो है, काम नहीं खाने के है। कुछ और है। जी जी। जी बिल्कुल। हाँ। सर और एक और इसके बारे में जब नेपोटिज्म की बात आती है तो इसको हमें उस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सभी जगह होता है। बिजनेस के अंदर भी एक पिता जो बिजनेस करता है उसका बेटा भी वही बिजनेस संभालता है, तो बॉलीवुड के एवरीवेयर अंदर ऐसा एवरीवेयर। होता है। तो हमें इसको कोई गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों ने कहा है कि नेपोटिज्म की वजह से ये सब हो रहा है, नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सर को मूवीज नहीं मिली है। आपका ऐसा मानना है कि ऐसा सब कुछ हुआ था? सी, यहाँ पे ये फैक्टर है कि अभी जो कल जो फैक्ट्स आए, परसों जो किसी ने फैक्ट्स बताए, इवन जी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें भी कुछ फैक्ट्स आए हैं कि जो फिल्म्स सुशांत सिंह को मिलनी चाहिए थी, वो जी फिल्म्स रणवीर सिंह को मिली, जी बिकॉज सुशांत वाज फर्स्ट चॉइस, डायरेक्टर के फर्स्ट चॉइस थे बंसाली जी के, बट वो रणवीर सिंह को गई दोनों फिल्म्स। तो ऐसा क्यों हुआ? मेरा ये मानना है कि नेपोटिज्म नहीं कहेंगे इस चीज़ को हम एक सिस्टम कहेंगे, जो सिस्टम खराब हो चुका है। जी बिल्कुल अभी बिल्कुल सर, सिस्टम कोई भी आप फील्ड में देखें, किसी भी इंडस्ट्री में देखें, हर जगह सिस्टम का यही हाल है, तो उस पे हम है, ये सच है। अगर आप सोचो कि अगर ये ऐसा था कि 2 बड़ी फिल्म्स थी, सुशांत को नहीं मिली लेकिन रणवीर सिंह को मिल गई, इस वजह से डिप्रेस, तो ऐसा भी नहीं था कि सुशांत के पास अच्छी फिल्में नहीं, सुशांत के पास अच्छी फिल्में थी। छिछोरे वॉज द सुपर हिट फिल्म, उनकी लास्ट फिल्म। जी इसके अलावा बाद में आता है कि ये अपना जो नेपोटिज्म चल रहा है या ग्रुपिज्म है, ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। आप अगर आप एक कुछ काम कर रहे हैं, तो आप अपने फेवरेट्स को ही तो पहले चांस देते हैं ना, जी सर, बिल्कुल तो उसमें गलत नहीं है। नेपोटिज्म में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर नेपोटिज्म से कोई आ रहा है, आपको पसंद नहीं है, उसकी फिल्म मत देखो, दूसरी फिल्म उसको मिलेगी नहीं। जी बिल्कुल सर, सिंपल चीज़ है, दैट यू एंड मी एंड वी ऑल कैन डू एज एन ऑडियंस, आई थिंक। जी जी रेस्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो सिस्टम है। एक सिस्टम को बनने में टाइम लगता है, वैसे ही एक सिस्टम को बदलने में भी टाइम लगता है। इट्स नॉट समथिंग कि हम 2 हैशटैग ट्रेंड कराएंगे और सिस्टम चेंज हो जाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। सर एक कमेंट मैंने अभी पढ़ा है, सर बाहर ऑडिशन अपडेट के लिए पैसे मांगे हैं, देने चाहिए या नहीं, 16,000 रुपये मांगे, ऐसा कुछ कमेंट आया है। नो 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 नो, आप ऑडिशन के लिए ऑडिशन अपडेट के लिए पैसे किसी को मत दो, रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे पैसे किसी को मत दो, पोर्टफोलियो के नाम पे किसी को पैसे मत दो, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे किसी को पैसे मत दो। ये सब फेक चीजें होती है, पेड ऑडिशन होता है यस यस यस, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि आपको कंफर्मेशन वगैरह भेजते हैं मेल पे, एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस, एंड आप बस एक सिक्योरिटी भेज दो, वो भी प्लीज़ आप मत कीजिएगा। जी बिल्कुल बहुत लोगों के ऐसे आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ प्लीज़ डोंट पे, मतलब पे मत ही करो अभी आप, बिल्कुल भी। ये आप सिंपल सी चीज़ एक ये सोचो कि अगर आपका टैलेंट किसी को अच्छा लग रहा है, तो वो आपको आपके टैलेंट के लिए पे करेगा, आपसे पैसे थोड़ी मांगेगा। जी बिल्कुल सर, अभी एक और सेन शुभ ने एक बहुत ही फनी क्वेश्चन पूछा है कि सर मूवीज के अंदर जो किसके सीन होते हैं वो रियल होते हैं फेक होते हैं? रियल होते हैं, ऑब्वियसली रियल होते हैं यार। Real होते हैं। जी सर, बट जी
आप अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, अगर आप एक्टर वगैरह हो, तो आपके लिए इट्स नॉट ए बिग डील। इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर का जो जो भी कैरेक्टर की एक्टिविटीज है उसमें इट्स ए पार्ट ऑफ हिज एक्टिविटी, हिज एक्टिंग। ओके सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन अब मैं पूछता हूँ आपसे, आप एक मैसेज जो हमारे अपकमिंग एक्टर्स को देना चाहते हैं वो क्या होगा आपकी तरफ से? जो भी क्या कहना? अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि रियलिटी चेक प्लीज रखें आप। ओके जी। आई नो लाइक 92% और 93% जो एक्टर्स बाहर से आते हैं दे डोंट नो व्हाट इज एक्टिंग। जी वो सिर्फ ये चक्काचौंध देख के आते हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल देख के आते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप यहाँ पे 4 साल आके ख़राब करते हैं, उसके बाद में आप इंडस्ट्री को गाली देते हैं, इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, तो वो मत कीजिए। आप रियलिटी चेक ज़रूर रखिए, आप अपने आप को हमेशा परखिए और बी कॉन्फिडेंट इन हाउ यू लुक एंड जो भी स्किन कलर, आप वो कॉम्प्लेक्स मत रखिए, अपने अंदर कोई भी इनसिक्योरिटीज़ मत रखिए, बी पॉजिटिव। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इफ़ यू वांट समथिंग रियली पैशनेट अबाउट इट, you will get it, but you should avoid any doubt in that, in that way. That is it, yeah. जी एक और क्वेश्चन पूछूंगा, अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए? सबसे पहला तो ये कि उसको लोगों को परखना आना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, और एक ये जो क्राफ्ट है एक्टिंग, उसका नॉलेज होना चाहिए। ओके लोगों को परखना आना चाहिए, जज करना आना चाहिए, उसके बाद में उसको मैनेज करना आना चाहिए। प्रॉपर ये प्रॉपर पोस्ट है, जी इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जी यस। सर आपने कभी किसी को ऐसा बोला है कि मैं तुझे सड़क से उठाकर चांद पे बिठा दूंगा, तुझमें टैलेंट है, नहीं। तू एक्टर है, तू बन सकता है, तू कर सकता है ऐसा कभी किया सर आपने? नो, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं, आपने मूवीज के तरह, मुझे वेलकम मूवी याद आ गई अचानक से, उसमें डायरेक्टर का सीन था कि मुझे सड़क से उठा समझ गया मैं। आपको विजय राज बड़े पसंद है लग रहा है। बिल्कुल सर, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है यार वो, कुछ भी बहुत कहे। ब्रिलियंट है सर, बहुत अभी ब्रिलियंट है। रिसेंटली उनकी मूवी आई थी गुलाबो सिताबो, आपने देखी सर मूवी? यस यस, देखी मैंने, लेकिन वेस्ट लगी मुझे वो फिल्म। आई डिडंट लाइक दैट फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं मुझे कुछ वो स्टोरी समझ नहीं। कुछ कमेंट काफ़ी आ रहे हैं, लोग अभी ज़्यादा जुड़े हैं। Sir, if someone asks for money for promoting me in different production house, so should I give money or not? नो वन कैन प्रमोट यू इन दैट वे यार। आपका टैलेंट है तो आप खुद जाके वो कर सकते हैं, आपके लिए कोई और काम करेगा। वो ये चीज़ हो गई जब आप में कुछ एक ऐसी बात है कि बस सिर्फ इन द एंड एक्टिंग जो है प्रोफेशन, वो कहीं ना कहीं फिर एंड में आता है कि आप मार्केटिंग कैसे करते हो। बट उससे पहले आप क्या वो प्रोडक्ट तैयार हो कि कोई मार्केटिंग वाला जाके आपकी आपके बारे में प्रेजेंटेशन दे और उसको इंटरेस्ट आए कि हाँ यार मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है, जी सर। तो वो चीज़ आप देख लें तो पहले बेटर होगा। सर एक और क्वेश्चन मैंने देखा, सर ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं क्या? अभी क्वेश्चन पूछा है हाँ बंटी जी, दास। चल रहे हैं ऑनलाइन ऑडिशंस। ओके। कड़वा सत्य है सर जी, आप मुझे बताया था कड़वा सत्य। ओके जो भी बात बोली है इस पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि जी राम भाई बिल्कुल सही बात है, आप भी वही बोल रहे हो। ये न्यू कमर्स वाली बात पे बोल रहे हैं कि वो आप थोड़ा रियलिटी चेक जरूर, पीआर फैसिलिटी। एक और सर मैंने क्वेश्चन देखा, ऑडिशन सक्सेसफुल होने तक कुछ साइड जॉब्स हैं जो करनी चाहिए एक्टर्स को? एक्टर्स यार इस फील्ड में कुछ भी करे सब अच्छा है, चाहे वो थिएटर करे, डायरेक्शन में किसी को असिस्ट करे, प्रोडक्शन में किसी को असिस्ट करे, आर्ट में किसी को असिस्ट करे, राइटिंग में किसी को असिस्ट करे। डू एनीथिंग जो आप इस फील्ड में जुड़े रहें, वो इम्पॉर्टेंट है आई थिंक। कैन आई सेंड यू प्रोफाइल एंड मी टू व्हाट्सएप? आप इंस्टा पे डीएम कर दो, प्रोफाइल कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टा पे सर आपसे जुड़े हुए होंगे, आपके सारे मैसेज का रिप्लाई देंगे, लेकिन बस वही कि अगर आप नॉर्मल कैजुअल टॉक करोगे हाय हेलो तो सर हाँ, reply वो नहीं हाय हेलो का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल पूछिए तो मजा आता है बात करने में। आपको केवल अपने काम से रिलेटेड ही काम करना है। यस 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 आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, टीवीसी ऑडिशन कैसे अपडेट मिलेगी? टीवी के ऑडिशन के लिए कैसे अपडेट मिलेगी इनको, ये पूछा था। आप मेरे अपडेट चाहते हैं तो स्टोरी पे मिलते ही हैं आपको, सबको पता है मैं स्टोरी पे पोस्ट करता जी ही जी हूँ। बिल्कुल। बाकी मोस्ट ऑफ जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके सबके इंस्टा पे या फेसबुक पे अपडेट्स एवरी हर कोई डालता है। जी
हाँ, आजकल सारे इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, चाहे यस वो यस यस साबड़ा कोई ले यस। लीजिए, वो भी कोई कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं, जिस एरिया से उनको चाहिए उसके लिए वो पोस्ट डालते रहते हैं। एब्सोल्युटली सर वेयर आई कैन गिव ऑनलाइन ऑडिशन, जस्ट प्रजापत का मैसेज है। सर, वेयर आई कैन गिव ऑनलाइन ऑडिशन कहाँ दे सकते हैं आप? जी आई डोंट गेट कि क्या पूछना क्या चाहते हैं, जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप भेजेंगे ऑनलाइन ऑडिशंस, और कहाँ देंगे आप? ओके सर, एक और क्वेश्चन मैंने देखा है सर, ये कास्टिंग डायरेक्टर रियल है या नहीं, कैसे पता करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी फेक भी होते हैं। ओके आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट जो होते हैं ना, जी वो जी आप IMDb वगैरह पे चेक कर सकते। इसके अलावा आप क्रेडिट देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप जो करें ना, वो आप गूगल पे उनका नाम सर्च करें। उसके बाद में आप उनका देखें कि आप उनका कोई काम दिख रहा है क्या। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, वो अपना कुछ ना कुछ इंस्टा फेसबुक वाला भी गूगल पे उनका शो कर लेता है कई बार। जी तो जी जी बेटर है कि आप उनका कुछ देखें कि उन्होंने क्या काम किया है। जो प्रोजेक्ट का वो बता रहे उस प्रोजेक्ट में जाएं, देखें उस प्रोजेक्ट में उनका नाम है कहीं, जी। तो वो बेस्ट है आई थिंक। हिमेश भाई ने जो बोला बहुत स्पष्ट और खरी बातें हैं, जो शायद सबने ना बताए, आपको इन बातों को समझे। आपकी दोस्त ने फिर से थैंक कमेंट यू किया, भाई, थैंक यू। क्या बात। तो अभी जो मैंने सारे क्वेश्चंस देखे और ऑलमोस्ट सभी इसी के बारे में थे कि ऑडिशन किस तरह से होते हैं, आपको भेज सकते हैं यस या नहीं। आपने सारे का जवाब दे दिया है कि अगर आपको कुछ भेजना है तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं सर को, लेकिन DM आप कर बाय सकते हो। कीजिए, केवल अपने काम से रिलेटेड बात कीजिए। सर बिल्कुल आपको यस रिप्लाई यस देंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन वीडियो सर को भेज सकते हैं। तो सर डेफिनेटली। बहुत टाइम हो चुका है, शायद तक अब 8:15 बज चुके हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच रेडियो थैंक यू नोएडा सो मच करण फॉर हैविंग मी। या एंड रेडियो बाकी नोएडा मंदिर से विल, की तरफ से बहुत बहुत आपको शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। और थैंक यू सो आपके मच। घर पे रहें, सेफ रहे, ऐसे हम कामना करते हैं। और एक राजस्थानी भाई होने की तरफ से खम्मा गणी। खम्मा गणी भाई, खम्मा गणी। खम्मा गणी। ओके सर, बाय, गुड नाइट। बाय बाय, सी यू। बाय बाय। सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में जुड़े हुए। ओके सर, मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपकी वर्क लिंक में मोनोलॉग सेंड करते हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके दोस्तों बाय, एक बार फिर से कल मैं फिर से लाइव आऊंगा शाम के 7 बजे। एक वो ट्रैवल शो होस्ट करती है काफी खूबसूरत लड़की है जिनका नाम है रश्मि चड्ढा। शाम को कल 7 बजे उनके साथ लाइव होऊंगा मैं। आपको मेरी अगर वो सेशन भी ज्वाइन करना है, वो ट्रैवल शो होस्ट है, अगर आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कल हम मिलेंगे। जय बाबा रीसा, जय बाबा री। बिल्कुल। अगर आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरीज है, अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कल जब हम लाइव होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप गुड नाइट। कल जाऊंगा। कल जगह हूँ बताना क्या है, की जगह हूँ हो बनाना। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं करण भाई। थैंक यू सो मच हिंदुस्तानी रामा, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही अच्छे इंसान है, आपने काफी सारे कमेंट किए, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने अपडेट किया, कल 7 बजे एक और सेशन है मेरा रश्मि चड्ढा के साथ में। वो एक ट्रैवल शो होस्ट करती है। नवीन तिवारी जुड़ चुके हैं तो, लेकिन अभी हमारे जाने का वक्त हो चुका है। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाऊंगा, कुछ बढ़िया सा कुछ पनीर वनीर बनाया आज घर पे, उसको खाने का वक्त हो चुका है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय।